हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेक्शन 194T जो कि पार्टनर्स को पे किए हुए इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करने की बात करता है। कोई पार्टनरशिप फर्म जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है तो उस पर सेक्शन 192 के अनुसार टीडीएस डिडक्ट करती है और ये अभी तक चला आ रहा है। लेकिन फर्म में, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एलएलपी हो, यदि वो अपने पार्टनर्स को किसी प्रकार का पेमेंट करती है, ठीक है, तो उस पर टीडीएस का कोई प्रोविज़न पहले नहीं था। लेकिन बजट 2024 में दोस्तों इस सेक्शन 194T को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अनुसार यदि कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस या फिर इंटरेस्ट जो कि कैपिटल पे करती है, मतलब कि ये पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अपना लगाते हैं ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। इस पे इनको पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलता है और इसके बाद यदि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड किया हो तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इन सारे पेमेंट के केस में सेक्शन 194T ये कहता है कि 1 अप्रैल 2025 से आप यदि अपने पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे तो आपको सेक्शन 194T में टीडीएस डिडक्ट करना है। कि ये जो रेम्यूनरेशन है इसके भी कैलकुलेशन में एक बड़ा चेंज किया गया है। जब भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे किया जाता है तो इसका कैलकुलेशन होता है बुक प्रॉफिट के अनुसार। पहले क्या था कि ये लिमिट 3 लाख रुपए पे कैलकुलेशन होती थी, लेकिन अब ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बढ़ करके 6 लाख रुपए हो चुका है। जो भी बुक प्रॉफिट आ रही है फर्स्ट 6 लाख पर ये जो लिमिट रखी गई है कि 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब पहले तो हम 6 लाख का ही 90% ले लेंगे तो 5,40,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया 5,40,000 रुपीज़। ठीक है, ये यहाँ पे लिमिट आ गई। जो रिमेनिंग यहाँ पे बुक प्रॉफिट बचेगा उसका 60% हमें लेना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 9 लाख रुपीज़ पार्टनरशिप फर्म की बुक प्रॉफिट आ गई। अब इस पे क्या है, 6 लाख तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया कि यहाँ पे कितनी आ रही है, 5.4 लाख रेम्यूनरेशन हमको लेना है। रिमेनिंग जो पैसा बचता है बुक प्रॉफिट का, यानी 6 लाख तो हमने यहाँ पे एडजस्ट करा दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे बच गया। अब इस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 60% कैलकुलेट करेंगे। तो 60% हमारा कितना आता है, ये आता है अराउंड 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 प्लस 5,40,000 ये कितना हो गया, 7,20,000। ये हमारी क्या है, रेम्यूनरेशन की लिमिट है। इतना मैक्सिमम हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। यदि पार्टनरशिप फर्म में लेट्स सपोज 8 लाख रुपीस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेम्यूनरेशन डेबिट किया हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। उसको 7,20,000 रुपीस ही केवल वहां पे लेना पड़ेगा। टीडीएस का कोई भी प्रोविजन हो, एक थ्रेशोल्ड लिमिट हर एक प्रोविजन में आपको देखने को मिलता है और सेक्शन 194T में भी थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। यहाँ पे ये है कि यदि आपने पार्टनर्स को जो भी पेमेंट किया है, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, रेम्यूनरेशन जो भी आपने पे किया, यदि 20,000 रुपये तक आपका पेमेंट आता है तो कोई टीडीएस आपको नहीं काटना है। यदि 20,000 रुपये के ऊपर क्रॉस करेगा तो 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है पार्टनरशिप फर्म को और एलएलपी को। अब इस 20,000 रुपीज़ में सिंगल पेमेंट भी हो सकता है, एग्रीगेट पेमेंट भी हो सकता है। सिंगल पेमेंट में आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट किया तो आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है उसी समय। और यदि आपने पूरे ईयर में 20,000 के नीचे आपने पेमेंट किया और मल्टीपल आप पेमेंट करते चले गए तो टोटल जब एग्रीगेट होगा तो एग्रीगेट के टाइम पे यदि 20,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करेगा फाइनेंशियल ईयर में तो भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई यहाँ पे पार्टनर है XYZ एसोसिएट में, उसको पेमेंट किया गया जून में 18,000 रुपीज़, अक्टूबर में 22,000 और मार्च में 15,000 रुपीज़। तो अक्टूबर में यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, 10% के रेट से टीडीएस काटेगी क्योंकि ये 20,000 रुपये के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो 2,200 रुपीज़ टीडीएस काटेगी और उस पार्टनर के पैन नंबर पे डिपॉजिट करा देगी। इसके बाद जब आप 18,000 और 15,000 को आप देखिए तो ये 20,000 के नीचे आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इस मेथड को फॉलो करना है, एग्रीगेट पेमेंट। एग्रीगेट में आप 18,000 प्लस 15,000 करेंगे 33,000 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एग्रीगेट में भी 20,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है।
तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10% क्रेडिट से TDS कट जाएगा 3300 रुपीज़। तो 3300 ये हो गया और 2200 दोनों को आप प्लस करेंगे तो 5500 रुपीज़ पार्टनरशिप फर्म को, LLP को ये TDS पार्टनर्स के पैन के अगेंस्ट में डिपॉजिट किया जाएगा। तो दोस्तों सेक्शन 194T को गवर्नमेंट को बजट 2024 में इंट्रोड्यूस करने का मेन रीज़न क्या था? देखिए पहले क्या था कि जो भी पार्टनरशिप फर्म या LLP अपने पार्टनर्स को ये रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह पे करती थी, तो पार्टनर्स क्या करते थे, या तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी पूरी इनकम को दिखाते नहीं थे, या बहुत से ऐसे लोग होते थे जो कि अपनी ITR को फाइल ही नहीं करते थे। तो उनके इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए ये सेक्शन निकाला गया। जैसे ही उनके पैन नंबर पे सेक्शन 194T का TDS डिपॉजिट होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली ट्रैक कर पाएगा कि उस पार्टनर को कितनी इनकम हुई है, और यदि वो ITR नहीं फाइल करेगा तो उसको नोटिस रिसीव हो सकती है फ्यूचर में, और यदि उसने इनकम कम दिखा दिया तो भी उसको नोटिस रिसीव हो सकती है और उससे इंक्वायरी की जा सकती है। तो इसके वजह से कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस ना हो, उन्होंने सेक्शन 194T को इंट्रोड्यूस कर दिया। पार्टनरशिप फर्म या LLP को किस टाइम पे TDS डिडक्ट करना है? तो जब भी आप पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या उनके कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करते हैं, या फिर जब आप उनको एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, दोनों में से जो पहले हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने 31 अक्टूबर को पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बोनस से, कमीशन से, कि भाई इनको इतना पे करना है, ठीक है, या रेम्यूनरेशन से, और आपने पेमेंट किया 5 नवंबर 2025 को, तो ये आपको TDS कहाँ डिडक्ट करना है? 31 अक्टूबर को ही डिडक्ट आपको कर लेना है, और इसी के अनुसार आपको डिपॉजिट करना है, फिर TDS रिटर्न आपको फाइल करना है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि पार्टनर का पैन इनऑपरेटिव है या उसका पैन नंबर आपके पास नहीं जमा है, तो पार्टनरशिप फर्म को हायर रेट से, यानी कि 20% की रेट से TDS डिडक्ट करना होगा। और यदि पार्टनर TDS से बचना चाहता है तो क्या वो फॉर्म 15G/H सबमिट कर सकता है? तो दोस्तों सेक्शन 194T में इसके लिए मना किया गया है कि आप फॉर्म 15G/H सबमिट नहीं कर सकते। यदि पार्टनर ये चाहता है कि कोई भी TDS ना कटे या फिर बहुत ही लोअर रेट से TDS कटे, तो क्या वो सेक्शन 197 में सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है जिससे कि उसको अप्रूवल मिल जाए? तो यहाँ पर भी कोई सर्टिफिकेट आप सेक्शन 197 में सबमिट नहीं कर सकते। सेक्शन 194T इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो पार्टनरशिप फर्म या LLP है उनके ऊपर कंप्लायंस के बर्डन अब बढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से, और जो पार्टनर है उनका भी जब TDS कटेगा तो उनकी भी उतनी कैपिटल ब्लॉक रहेगी, क्योंकि जब वो ITR फाइल करेंगे तभी उस TDS का रिफंड ले सकते हैं या फिर अपने TDS को एडजस्ट करा सकते हैं अपने टैक्स लायबिलिटी से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म LLP के ऊपर क्या कंप्लायंस की बर्डन आने वाली है, तो देखिए जब भी TDS यहाँ पे डिडक्ट होगा, उससे रिलेटेड जो भी काम पार्टनरशिप फर्म LLP को करनी है उसके लिए इन्हें 10 नंबर लेना पड़ेगा। इसके बाद TDS तो 1 अप्रैल 2025 से 20,000 के ऊपर जैसे ही जाएगा आपको 10% की रेट से TDS काटना है, और TDS आपको टाइमली डिपॉजिट करना है। जैसे क्या होता है कि किसी भी मंथ का आप TDS काटते हैं तो नेक्स्ट मंथ के 7th डेट तक आपको TDS डिपॉजिट करना होता है। उसी तरीके से आप क्वार्टरली बेसिस पे आपको TDS रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप डिपॉजिट की ड्यू डेट और TDS रिटर्न की ड्यू डेट दोनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। TDS रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है, और इसके बाद फॉर्म 16A में आपको पार्टनर को क्या इशू करना है? TDS सर्टिफिकेट इशू करना है, जिससे कि वो पार्टनर अपने 26 AS को चेक कर सके, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस इनकम को डिक्लेयर कर सके जिसपे कि TDS डिडक्ट हुआ है। दोस्तों ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेक्शन सही से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।